गोस्वामी जी कहते हैं, सठ तुलसी भगवान का भजन कर। अब भगवान का भजन का अर्थ है, जानते हैं क्या है? भजन का मतलब ढोलक मजीरा झाल लेकर जोर जोर से गाना, ये भजन नहीं है? सोसाइटी को सर्विस देना भजन है, मानव जाति को सर्विस देना ये भजन है। जिस राष्ट्र में जन्म मिला है उस राष्ट्र के लिए कुछ कर जाना ये भजन है, ये भजन है। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी ने मां अहल्या को गति प्रदान की। आगे बढ़े, गंगा जी का पावन तट आया है। यहां पर विश्वामित्र जी ने, अभी जो आपसे कह रहा था ना कि आप कितने भी बड़े जानकार क्यों न हो, जब बड़ा कोई कहे तो ध्यान से सुनना चाहिए। राम जी के ही पांव से गंगा जी प्रकट हुई हैं। गंगा जी की उत्पत्ति कैसे हुई पता है आप लोगों को? किसी को पता है? बस 2-3 लोग। आप लोगों को पता है गंगा जी कैसे प्रकट हुई? भगवान का एक अवतार है, वामन अवतार। क्या अवतार है? छोटा अवतार। जानते हैं वामन अवतार के बारे में? जानते हैं आप लोग ना? नहीं जानते? 24 अवतार में से एक अवतार है वामन अवतार। छोटा बौना होता है ना, बौना, वैसा भगवान अवतार लिए। क्यों? असुरों का एक राजा था बलि। वो इतना पुण्य कर लिया था कि उसके पुण्य से वो इंद्रासन पर बैठ सकता था। भगवान बोली इंद्रासन पर बैठ जाएगा तो राक्षस बैठ जाएगा पुण्य के दम पर। अब वो पुण्यशाली था तो वो वहां ना पहुंच पाए, इसके लिए भगवान वामन अवतार लेकर वो यज्ञ कर रहा था और उसके यज्ञ के बाहर भगवान पहुंच गए। वामन अवतार इतना छोटा स्वरूप लेकर भगवान पहुंच गए। छोटे छोटे हाथ भगवान के, छोटे छोटे पांव। जाकर बोले, पता चला है बलि तुम दानवीर हो, बलि तुम दानवीर हो, मैं भिक्षा लेने आया हूं। देवताओं के गुरु कौन है मालूम है? वशिष्ठ जी। नहीं, वशिष्ठ नहीं, बृहस्पति जी। देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। और दैत्यों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य यज्ञ करवा रहे थे। राक्षसों के गुरु हैं और राक्षसों का राजा है बलि। जब भगवान वामन अवतार लेकर आकर बोले मुझे भिक्षा दो, तो शुक्राचार्य ने देख लिया, अरे तो विष्णु है, छल करने आया है मेरे शिष्य के साथ। शुक्राचार्य ने बलि को कहा, नहीं नहीं नहीं, ये विष्णु छलिया है, इसको तुम कुछ भी दान मत करना, वचन मत देना, इसको दान नहीं देना है, ये धोखा करने आया है। बलि ने कहा, गुरुदेव आप जीवन भर सिखाते रहे दान करना दान करना, मेरा सौभाग्य कि मेरे से भगवान ही दान लेने आज चले आए और आप कहते हो दान मत करो। बलि ने कहा, गुरुदेव मैं आपका त्याग कर सकता हूं परंतु आपकी शिक्षा का त्याग नहीं कर सकता हूं, मैं अवश्य दान दूंगा। बलि उठ करके आए, बोले मांगो, ब्राह्मण क्या चाहिए दान में? भगवान बोले ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले संकल्प करो, जो मांगूंगा तुम दोगे। उसने कहा अभी संकल्प करता हूं। तो कमंडल जानते ना, कमंडल में टोटी होती है। कमंडल उठाया हाथ में जल लेने के लिए, संकल्प करने के लिए। शुक्राचार्य जी क्या किए, सोचे पानी नहीं गिरेगा तो संकल्प ही नहीं होगा, तो टोटी में ही जाके बैठ गए। जो कमंडल की टोटी थी उसमें गुरु जी जाके बैठ गए, उसको ब्लॉक कर दिए कि पानी नहीं गिरेगा। अब वो गिराए तो पानी गिरे नहीं। भगवान समझ गए कि गुरु जी का सब खेल है। बोले यजमान लग रहा है कि ये आपका टोटी जाम हो गया है, हमको वैक्यूम क्लीन करना पड़ेगा इसको। रुकिए क्लीन करता हूं। एक सीक लेके, सीक, अब भगवान जैसे टप से मारे, शुक्राचार्य की आंखें फूट गई। भागे गुरु जी उसमें से बाहर। बलि ने हाथ में जल लिया और कहा मैं संकल्प करके वचन लेता हूं, आप जो दान मांगेंगे मैं आपको दूंगा। भगवान ने कहा मुझे 3 पग भूमि चाहिए, मेरे पांव से 1 2 3 पग भूमि दान में चाहिए। जब भगवान ने कहा तो बलि उनके पांव देखने लगे।
बोले इतने छोटे छोटे पांव यहां से लेके वहां तक जमीन लेकर आप क्या करिएगा, और कुछ मांग लीजिए। बोले नहीं नहीं, 3 पग ही भूमि चाहिए। बलि ने कहा ठीक है, दिया, नाप लीजिए। और जैसे नापने का समय आया 3 पग, भगवान ने वो त्रिविक्रम रूप बढ़ाया अपना, वो विराट रूप, कि 2 पग में भगवान ने 3 लोक 14 भुवन नाप दिया, 2 पग में। अब 1 पग बाकी है। भगवान बोले तीसरा कहां रखूं? 2 पग में तो पूरी सृष्टि नाप दिए भगवान, तीसरा कहां रखूं? बलि समझ गया ये तो प्रभु कृपा करने आ गए हैं। बलि ने कहा प्रभु तीसरा पग आप मेरे सिर पे रख दीजिए। भगवान ने सिर पे रखा और बलि वहीं पाताल चला गया, पाताल में चला गया। तो जब भगवान पग उठाए थे नापने के लिए, और जैसे राम जी का दाहिना पांव ब्रह्मलोक पहुंचा, तो समझिए ब्रह्मलोक है, यहां ब्रह्मा जी हैं, और पांव ऐसे उठ रहा है क्रॉस करने के लिए। तो जितनी देर में पांव उठा उतनी देर में ही ब्रह्मा जी कमंडल से जल निकाले, अब भगवान का पांव धो करके कमंडल में रख लिए। लेकिन आपको बताऊं पूरा पांव नहीं धोए थे, उतना टाइम नहीं था। दाहिने पांव का अंगूठा धोए। क्या धोए? दाहिने पांव का अंगूठा। अंगूठा भी पूरा नहीं धोए, अग्रभाग। अंगूठा में जो नाखून है उसको धो पाए थे, नाखून भी पूरा नहीं धो पाए थे। इसका जो आगे का पार्ट है अग्रभाग, केवल उतना ही धोए थे, तब तक पांव ऊपर चला गया। भगवान के दाहिने पांव के अंगुष्ठ के नाखून का अग्रभाग धो करके ब्रह्मा जी कमंडल में जल रख लिए। वही जल गंगा जी हैं, वहीं पर गंगा जी का प्राकट्य हुआ। अहिल्या जी अभी राम जी से बोली आपका वही चरण है जिससे गंगा जी प्रकट हुई। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरी। उन्हीं राम जी को विश्वामित्र जी अब गंगा जी के प्राकट्य की कथा सुना रहे हैं। जिन राम जी के पांव से गंगा जी निकली हैं, उन्हीं राम जी को विश्वामित्र जी जेहि प्रकार सुरसरी मही आई, विश्वामित्र जी गंगा जी के अवतार की पूरी कथा सुना रहे हैं। राम जी उतने प्रेम से सुन रहे हैं। जी गुरु जी, अच्छा ऐसा हुआ था? जी गुरु जी। पूरी कथा सुने और उसके बाद गंगा जी में स्नान हुआ है। कहीं भी तीर्थ में स्नान करिए ना, तो स्नान करने के बाद कुछ